हम सब से ये दरख्वास्त करते हैं शमूली सुप्रीम कोर्ट से कि आप इकदाम करें कि इस प्रोसेस में हम शामिल हो जाएं। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को इस प्रोसेस से निकालते हैं तो आप पाकिस्तान और जमहूरियत का बहुत सख्त नुकसान कर रहे हैं। आप मुल्क को ऐसी तरफ धकेल रहे हैं जिससे शायद हम रिकवर ना कर सकें। पहले दिन से PTI कहती चली गई है और PTI ने पहले भी कहा है, खान साहब ने स्टेटमेंट दी है, फौज मेरी है, मुल्क हमारा है, हमारा किसी के साथ बशमूल किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई झगड़ा नहीं। हम किसी सरबराह और या किसी इदारे के ख़िलाफ़ हमने कभी भी कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं इस्तेमाल किया कि हमारा उनके साथ झगड़ा है। अगर बल्ले के अलावा कोई निशान मिलता है तो लेंगे, लेकिन बॉयकॉट नहीं करेंगे। पार्लियामेंट तक पहुंचने के लिए प्लान बी और प्लान सी मौजूद है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा PTI को बतौर जमात माइनस करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए हमें पीछे धकेला जा रहा है। एक वकील नून लीग से जाए तो ठीक, PTI से जाए तो गिरफ्तार होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा को अब इस मामले में मदाखलत करना होगी। अगर पार्टी निशान ना दिया गया तो मखसूस नशिस्तों से मसाइल पैदा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन से रोका है। इलेक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट शफाफ इंतखाबात करवाएगी। बल्ला PTI के पास रहेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर डिवीजन बेंच आज समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का अदम करार देने और इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुअत्तल किया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने के साथ साथ पार्टी का इंतखाबी निशान बल्ला भी बहाल किया जाए। इलेक्शन एक्ट के बाद ताहयात नाअहली बरकरार रहेगी या नहीं? चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच आज के सुनेगा। नाअहली 62(1)(f) के बजाय इलेक्शन एक्ट के तहत करार दी गई तो नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केस सुनने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बना दिया। आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत नहीं लिखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माजी में तशरीह करके इसे ताहयात नाअहली से ताबीर किया। PDM हुकूमत में पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट मंजूर करके नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल मुकर्रर कर दी। अदालत ने ताहयात नाअहली से मुतालिक बार काउंसिल समेत तमाम दरख्वास्तें यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर की हैं। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। इलेक्शंस कुछ दिन मौखर हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं। इलेक्शन कमीशन इनकी दरख्वास्त पर गौर करे। नई हुकूमत जून में बजट नहीं दे सकेगी। इलेक्शन में जाना चाहते हैं लेकिन माहौल भी होना चाहिए। मौजूदा हालात में कैसे इलेक्शन मुहिम चला सकते हैं? इन्होंने कहा कि वो घर पर थे लेकिन गोलियां गाड़ी पर लगी हैं। फायरिंग का वाकया अमन व अमान से मुतालिक सवाल उठा रहा है। टांक में भी JUIFA की क़यादत पर हमले हुए हैं। मुल्क तोड़ने की बात करने वाले अपनी गलतफहमी दूर कर लें। 98% बलोच पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लापता अफराद के लवाहिकीन का एहतजाज का हक तस्लीम, लेकिन दहशत गर्दी का हक तस्लीम नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की लाहौर में 2 टोक गुफ्तगू। कहा मसला मुजाहिरीन से नहीं जाली हमदर्दों से है। एहतजाज के दौरान 2 डंडे लगे तो सारा पाकिस्तान सवाल कर रहा है, लेकिन किसी को हया नहीं कि ये पूछें कि बलूचिस्तान में मुसल्लह तंजीमें क्यों लोगों को कत्ल करती हैं। हम्माद अजहर, मुराद सईद, यास्मीन राशिद समेत तहरीक इंसाफ के 51 रहनुमाओं की जायदादें जब्त करने का हुक्म। PTI छोड़ने वाले फारूक हबीब का नाम भी शामिल। गुजरावाला कैंट पर 9 मई को हमलावर जलाओ घेराव के इल्ज़ाम में अदालत का मुल्ज़मान के घरों और शहर के अहम मकामात पर इश्तिहारात लगाने का हुक्म। मुकदमे में मुलव्वस 51 मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी। अदालत ने मुल्ज़मान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। मुकदमे में दहशत गर्दी के साथ कत्ल की दफ़ा भी लगाई गई है। नवाज शरीफ के NA 130 और NA 15 से कागजात नामजदगी चैलेंज। अपील दायर। पाकिस्तान अवामी महाज के सरबराह इश्तियाक चौधरी एडवोकेट की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया, इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रहनुमा PTI शाह महमूद और जैन कुरैशी की NA 214 उमरकोट से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर।
NA 236 से फिरदौस शमीम नकवी, NA 238 से हलीम आदिल शेख और हल्का 185 DG खान से जरताज गुल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया। तर्जुमान बानी PTI उमर नियाजी के हल्का नवासी मियाँ वाली से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। शेख रशीद को कागजात नामजदगी पर एतराज़ की कॉपियाँ फराहम कर दी गईं। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ उम्मीदवार 3 रोज़ तक अपीलें दायर कर सकते हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में अपीलों पर फैसले 4 से 10 जनवरी 2024 तक किए जाएंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी 2024 को जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत पर केस की समाअत। PTI के वकील जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इब्तदाई अदालती कार्रवाई के बाद समाअत में वक्फा करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के लिए PTI के वकील को 11:30 बजे पेश होने की हिदायत की। वक्फे के बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अदालत लगी, लेकिन PTI का कोई वकील पेश नहीं हुआ। केसेस मुकम्मल होने पर बेंच उठकर चला गया। तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन का दावा है कि उनकी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से मुलाकात हुई है। रजिस्ट्रार ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की यकीन दहानी कराई। आज दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पैमरा को खत। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले मीडिया के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बास चैनल्स पोल सर्वे नशर कर रहे हैं। ज़ाब्ता अखलाक में इसकी ममानियत है। ज़ाब्ता अखलाक में मीडिया को पोलिंग स्टेशन और हलकों से सर्वे और पोल से रोका गया है। ये सरगर्मियाँ वोटर पर असरअंदाज होती हैं और इलेक्शन अमल में खलल डालती हैं। पैमरा ऐसे चैनल्स के खिलाफ फौरी एक्शन लेकर रिपोर्ट जमा कराए। इंतखाबी शेड्यूल आने से पहले जो हल्का बंदियां हो चुकी, इलेक्शन उसी पर होगा। हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह के NA 165 की हल्का बंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में रिमार्क्स। कहा, हम इस केस में इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुकदमे में समाअत इलेक्शन के बाद तक मुलतवी कर दी। मुल्क में अमन नहीं, इसके बावजूद इदारे और अदलिया इलेक्शन कराने पर बज़िद हैं। JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, मौलाना फजलुल रहमान पर हमला हुआ, मुल्क में अमन नहीं है, इलेक्शन के लिए अमन ज़रूरी है। ये भी कहा कि इन्हें भी थ्रेट है। बुलेट प्रूफ गाड़ी मांगी तो कहा गया आप खुद ले लें। मैं 10 करोड़ की गाड़ी कहाँ से लूँ, मैं तो बस दहशत गर्दों के हवाले हूँ। गुड्डू पावर प्लांट सिस्टम में वापस ना आ सका, बिजली का बहरान शदीद हो गया। बंद पावर प्लांट्स पीर को भी ना चल सके। लेस्को समेत तमाम डिस्कोज में गैर एलानिया लोड शेडिंग घंटों तक फैल गई। NTDC जराये के मुताबिक लेस्को का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से बढ़ गया। सिर्फ 1500 मेगावाट बिजली मिल रही है। लाहौर रीजन में हर घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली गायब। मारूफ गुलकार सज्जाद अली ने सर्दियों में होने वाली लोड शेडिंग को गाकर अपने अंदाज में बयान किया। फैज़ाबाद धरना कमीशन ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। कमीशन ने शहबाज शरीफ को 3 जनवरी को बयान कलम बंद करवाने के लिए तलब किया है। ज़राए के मुताबिक मियां शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया गया है। इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस की समाअत आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा होंगे। एतजाज एहसन और दीगर अफराद ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की थी। फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनफी और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा करने वालों को सख्त सजा दी जाए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरमंद खान तंगी की करारदाद सेनेट ने इत्तेफाक राय से मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और सरहदों की हिफाजत के लिए दी गई कुर्बानियों का इदराक करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाक फौज के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हुकूमत प्रोपेगेंडा में मुलव्वस अफराद को सख्त सज़ा देने के इक़दामात करे और फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को सख्त सज़ा दी जाए।
सेनेटर बहरामंद खान तुंगी की करारदाद की तहरीक इंसाफ के अरकान ने भी हिमायत की। स्टॉक मार्केट में नए साल की खरीदारी के जश्न से आगाज। नए साल के पहले रोज 100 इंडेक्स 2210 पॉइंट्स इजाफे के साथ 64,662 पॉइंट्स पर बंद। नए साल के पहले रोज 100 इंडेक्स का दूसरा रिकॉर्ड यौमिया इजाफा हुआ। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी के लिए IMF बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को तलब। IMF ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया। इजलास में $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 15 नवंबर को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से $70 करोड़ की मंजूरी के बाद पाकिस्तान के लिए IMF की तरफ से जारी करदा रकम $1.9 अरब हो जाएगी। 2024 में भी महंगाई का आवाम को वेलकम। महंगाई में कमी का ख्वाब ही रहा। सब्जियों की कीमतों में 100% से ज्यादा का इजाफा। 2023 के आगाज में 45 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर 2024 में 100 रुपए किलो में दस्तयाब। 50 रुपए किलो वाला आलू 80 रुपए। 500 रुपए वाली अदरक 9.5 पर 800 रुपए फी किलो हो गई। प्याज की कीमत ने भी आवाम के आंसू निकाल दिए। 200 रुपए वाली प्याज 250 रुपए से ऊपर चली गई। 60 रुपए वाली लौकी 160 रुपए। 100 रुपए वाला मटर 200 से 300 रुपए। 2023 के आगाज पर 200 रुपए में दस्तयाब मिर्च 9.5 पर 320 में मिल रही है। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि वानी PTI ने लोगों को सब्ज बाग दिखाए। अगर वानी PTI को ना निकाला जाता तो मुल्क दिवालिया हो जाता। लाहौर के हल्का NA 118 में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए हमजा शहबाज का कहना था कि हम मुल्क में 10 साला मुआशी मंसूबा मुतारिफ कराएंगे। DI खान की तहसील दराबन में बाप बेटा समेत एक ही खानदान के 5 अफराद फायरिंग से कत्ल। मुल्जिमान ने मकतूलीन को मोटरसाइकिल पर जाते हुए निशाना बनाकर फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 10वें रोज भी जारी। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कहा है कि उनकी जमात को जमहूरियत की बात करने पर मुसलसल सजा दी जा रही है। मुल्क में आने वाले इंतखाबात सिलेक्शन होंगे जिसकी तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे कौमी और सूबाई असम्बली के 12 अरकान के कागजात को बेबुनियाद वजूहात पर मुस्तरद किया गया है। शरीक चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान मुनीज़ जहांगीर ने कहा है कि रियासत लापता अफराद का मसला हल करे। HRCP हर किस्म की दहशतगर्दी और तशद्दुद की मजम्मत करती है। रियासत का रद्द अमल गैर कानूनी रहा है। लोगों को घरों से उठा लिया जाता है। कुछ कल अदम तंजीमों से वाबस्ता अफराद के कागजात मंजूर हुए हैं। मुनीज़ जहांगीर ने मजीद कहा कि हैरत है कि कुछ उम्मीदवारों के कागजात मंजूर और कुछ के मुस्तरद कर दिए गए। अगर इलेक्शन की साख मुतासर नहीं करना चाहते तो शफाफियत बरकरार रखनी होगी। इलेक्शन का मकसद ही ये है कि अवाम अपने नुमाइंदगान को अपने मसले बताएं। इलेक्शन का माहौल ख़त्म किया जा रहा है। खदशा है इसके नतीजे में जो भी हुकूमत बनेगी उस पर सवालिया निशान रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने PTI के गिरफ्तार वकील रहनुमा खुर्रम लतीफ़ खोसा को रिहा करने का हुक्म दे दिया। इनके खिलाफ FIR खारिज करने की भी हिदायत कर दी। इससे पहले पुलिस ने खुर्रम लतीफ़ को अदालत में पेश किया। समाअत के दौरान जज ने सरकारी वकील से पूछा कि वकला को हथकड़ी लगाकर क्यों पेश किया है। सरकारी वकील ने जवाब दिया, कानून सबके लिए एक है। अदालत ने खुर्रम लतीफ़ खोसा की हथकड़ियाँ खोलने का हुक्म दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान ने इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा है कि ऐसे वेयर हाउस बनाएंगे जहां किसान अपनी फसल को महफूज कर सकेंगे। NA 97 तांदलिया वाला में खिताब करते हुए कहा कि आवाम की हालत बदलेंगे, खुशहाली आएगी, सड़कें बनेंगी, गैस आएगी। कराची के इलाके सुखन रेडी गोट में 3 साल का बच्चा मुबैना अगवा के बाद कत्ल। 2 रोज कबल लापता बच्चे की लाश रेडी गोट के करीब समंदर से मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्चे की लाश पर तशद्दुद और जलाए जाने के निशानात हैं। बच्चे के लापता होने का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तंजीबात की फहरिस्तों का तबादला कर लिया गया। कैदियों की तफसीलात का तबादला भी किया गया।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये तबादले 1988 और 1991 में किए गए मुआहदों की रोशनी में किए गए। पाकिस्तान की जानिब से 231 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन को दी गई। भारतीय वजारत खारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली को 418 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि भारत पर जोर दिया वो सज़ा मुकम्मल करने वाले पाकिस्तानियों को फौरी रिहा करे। नए साल के पहले रोज़ भी गजा में इसराइली बमबारी की गूंज, रिहायशी कैंप्स पर इसराइली फ़ौज के हमले, 180 फ़लस्तीनी शहीद, शोहदा की तादाद 22,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइली फ़ौज ने पूरा साल जंग जारी रखने की धमकी दे दी। इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनी मज़ाहमती फ़ोर्सेस के दरमियान शदीद ज़मीनी लड़ाई। गजा की ज़मीनी लड़ाई में अब तक 29 इसराइली फ़ौजी फ्रेंडली फायर में मारे गए। इसराइली फ़ौज का एतराफ़, मगरबी किनारे से छापामार कार्रवाइयों में 2 ख़वातीन समेत 32 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। बुहेरा अहमर में हूसी ग्रुप की कश्तियों पर अमरीकी हमले के बाद ईरानी बहरी जंगी जहाज़ बुहेरा अहमर पहुंच गया। पाकिस्तान से गजा के लिए इमदादी सामान की तीसरी खेप रवाना। तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने गजा में फौरी जंगबंदी, इंसाफ और इंसानी हुकूक के उसूल बरकरार रखने पर जोर दिया। नए साल पर दुनिया भर में इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज। फ़लस्तीनियों की हिमायत में अमरीका में एहतजाजी रैलियाँ। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, बॉस्टन में फ़लस्तीनी परचम उठाए लोगों का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। तुर्क शहर इस्तंबुल में हज़ारों अफराद का अमरीकी कौंसल खाने के सामने एहतजाज। गलाटा ब्रिज पर गजा की हिमायत में एहतजाजी मार्च किया गया। इराक में गजा के लोगों से इज़हार यकजहती। क्रिसमस ट्री को कफन में लिपटे बच्चों से मुमासिल अशिया से सजा दिया। फ़लस्तीनी शहर रामल्ला में गजा के शोहदा के नामों से भरा तवील बैनर उठाकर एहतजाज। नोबेल इनाम याफ्ता बांग्लादेशी माहिर इक़्तिसादियात मोहम्मद यूनुस को 6 माह कैद की सजा सुना दी गई। ढाका की लेबर कोर्ट ने लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर यूनुस और उनके 3 साथियों को सजा सुनाई। मोहम्मद यूनुस और साथियों पर ग्रामीण टेलीकॉम कंपनी में वर्कर्स वेलफेयर फंड बनाने में नाकामी का इल्ज़ाम है। मोहम्मद यूनुस के हामियों ने सजा का मुहर्रिक सियासी करार दे दिया। जापान के दारुल-हुकूमत टोक्यो से 400 किलोमीटर दूर वस्ती सूबे अशिकावा में 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला। दर्जनों इमारतें तबाह, सड़कों पर गहरी दरारें। रिहायशी इलाके में आग भड़क उठी, हज़ारों घर बिजली से महरूम। मुतासरा इलाकों की शाहराहें बंद, बुलेट ट्रेन सर्विस मुअत्तल। बुहेरा जापान के साहिली इलाके में 1 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें। निगाता, तोयामा और आशिकावा सूबों के साहिली इलाकों में सुनामी की वार्निंग जारी। हज़ारों अफराद का इनखला करा लिया गया। शिमाली और जनूबी कोरिया में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रूस और शिमाली कोरिया ने कुछ साहिली इलाकों में सुनामी की वार्निंग जारी कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए तैयारियां शुरू कर दी। खिलाड़ियों ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में फिजिकल ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। नेट सेशन में बैटिंग और बॉलिंग की जमकर प्रैक्टिस की गई। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ का दोनों टीम्स के एजाज़ में इशाइया। एंथनी अल्बानीज़ ने कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम मेलबर्न की तरह सिडनी में भी अच्छी क्रिकेट खेलेगी। कप्तान शान मसूद का कहना था कि खिलाड़ी मुल्क के सफ़ीर का किरदार अदा करते हैं। तकरीब में ज़का अशरफ और साबिक ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट फास्ट बॉलर ग्लेन मैकग्रा की भी मुलाकात। It's
देखिए, पहले तो बाबर ने हमें बड़ी गलत आदत लगाई कि हर दूसरे मैच में 100 बाबर जो है वो बड़े काम है। शाहीन शाह जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कप्तानी करते हैं और वो उसकी पर्सनैलिटी भी एग्रेसिव है। मुझे जो मैसेज मिला है कप्तान और कोच की तरफ से वो है 1 डाउन और 2 डाउन का, तो बिल्कुल मैं उस पर खुश हूँ। जहरे मिजाज जो ओपनिंग बैटर फखर जमान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में 1 डाउन खेलेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में फखर जमान ने कहा कि कप्तान और कोच का पैगाम मिला है कि आपने तीसरे या चौथे नंबर पर खेलना है। मजीद कहा कि बाबर आजम ने हर मैच में सेंचुरी बनाकर हमें गलत आदत डाल दी। शाहीन आफरीदी की क़यादत में लाहौर कलंदर्स ने 2 टाइटल जीते। वो एग्रेसिव बाबर ठंडे कप्तान हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 12 जनवरी से होगा। I'm here to take full responsibility of my actions, of the part that I played in, that happened on day 3 in Newlands. Who's got that fight? It's 100 for David Warner. Back-to-back hundreds in this competition. The Aussie vice captain leading the way. Hello. Oh, he's hit it for 6. That's incredible strength. A history-making innings at the Oval. He loves it. The crowd loves it. David Warner. क्रिकेट का बेस्ट एंटरटेनर डेविड वार्नर टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी, वनडे की कई यादगार इनिंग्स के साथ दुनिया के टॉप बैटर का वनडे और टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का ऐलान। पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी टेस्ट आखिरी होगा। जनूबी अफ्रीका में बॉल टेम्परिंग स्कैंडल के बाद 1 साल से ज्यादा अरसे क्रिकेट से दूर रहे, करियर में मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार रहे, फिर भी ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में इनके फैंस लातादाद हैं। अब सिर्फ T20 क्रिकेट तक महदूद रहेंगे। समाजी कारकुन, वकील और शीरी मजारी की बेटी ईमान जैनब मजारी की मुल्तान में तकरीब वलीमा। दुल्हा अब्दुल हादी के घर में हुई तकरीब में मखसूस मेहमानों की शिरकत। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी भी मुबारकबाद देने पहुंचे। और दिल का रिश्ता ऐप के जरिए मौमर तरीन जोड़े की शादी। 70 साल बशीर की बीवी को फौत हुए 20 साल हो चुके थे और उनके बेटे की ख्वाहिश थी कि वालिद की शादी हो जाए। जहीर ने न सिर्फ रिश्ता ऐप के जरिए 60 साल जरीना बीबी का अपने वालिद के लिए रिश्ता ढूंढा, बल्कि शादी की तकरीब का भी अहतमाम किया।